कैसे आप सभी आप देख रहे हैं डिफरेंट यूनिक क्लासेस जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको बस एक ही काम करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। जो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक होलसेलर है, वो किसी वस्तु को सेलिंग करता है तो उसे 25% प्रॉफिट होती है। सवाल को देखो, अगर मैथ का कोई सवाल है, अगर आपको उसमें एक्सपर्ट बनना है, सवाल में मैथ में एक्सपर्ट बनना है, सवाल को आपको बहुत जल्दी सॉल्व करना है, तो आप पूरा फोकस अपने सवाल में दे दो, आप उसके आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हो। अगर आप अपना पूरा फोकस सवाल में ना देखकर आप उसके आंसर के बारे में सोचोगे, आप सवाल का आंसर नहीं निकाल पाओगे। सवाल में कह रहा है आपसे, एक होलसेलर किसी वस्तु को सेल करता है तब उसको 25% प्रॉफिट होती है। बहुत ध्यान से समझना सवाल को। हमारी एक वस्तु है कोई, जब सेल हुई है तो उसको कितने परसेंट प्रॉफिट हुई है? 25%। तो यहाँ पर एक बात बताओ आप, ये वस्तु अभी मतलब कितने की हम माने? देखो, परसेंटेज वाली क्वेश्चन में जब भी आपको कोई वस्तु का रेट मानना पड़े तो आप उसको 100% मान लेना, क्योंकि 100% एक ऐसा नंबर है जिसका 1% 1 होता है, 2% 2 होता है। आपको परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। इसलिए हम मान लेते हैं कि हमारी जो वस्तु है, तो वस्तु जो है हमारी कितने है? 100 रुपए की। कितने की है? 100। ठीक है, ये रहा हमारा वस्तु का रेट। अब दुकानदार ने जो सेल किया है वो किया है 25% प्रॉफिट पर। तो अब दुकानदार होलसेलर ने उसको जो सेल किया है वो कितने में सेल किया होगा? 125 में, क्योंकि 100 का 25% कितना हुआ? 125। ठीक है, उसको 25%। 100 की वस्तु थी होलसेल में, उसने 25% प्रॉफिट ली। 100 का 25% 25 रुपए, तो आपका आंसर आएगा 125। अब ये वस्तु जाती है रिटेलर पास। रिटेलर इस पर क्या करता है? 30% की प्रॉफिट लेता है। आप बहुत ध्यान से सवाल को देखो कि आपके 100 की वस्तु थी, होलसेल ने 125 में दी। अब रिटेलर को कितने की मिली? 125 रुपए की मिली है। रिटेलर को कितनी मिली? 125 की, और रिटेलर ने इसमें 30% प्रॉफिट किया है, प्लस 30% प्रॉफिट। अगर आप इसका 30% निकालोगे, जिन लोगों को परसेंटेज निकालना आता है वो इसका 1 सेकंड में परसेंट निकाल सकते हैं। जिनको नहीं आता वो समझ लो, आपको करना क्या है, इसका 10% निकालोगे। 10% कैसे निकलता है? एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 12.5, ये हो गया इसका 10%। ठीक है, अब आपसे बोला कितना? 30%। 3 का मल्टी कर दो, 12 दिए 36, और आपका है 37.5। ठीक है, 37.5। तो आपका जो आंसर आएगा 125 प्लस 37.5 इक्वल 0.5, 12, 3, 15, 5, 5, 10, 16, 2। ठीक है, आपका निकल कर आ रहा है 162.5। अब यहां पर आप देखो, जो आपसे कह रहा है 125 वाली कितने में? 30% प्रॉफिट पर सेल किया है। आपको बताया है कि जो वस्तु का रेट है, वो कितना दिया हुआ है? 325। बहुत ध्यान से समझना सवाल को। आप थोड़ा समझ लोगे तो फिर आप आगे से आपको प्रॉब्लम नहीं आई इस तरीके के सवाल में। अगर हमें 100 रुपए की मानी थी तब हमारा रेट कितना निकल के आ रहा है? 162.5, है ना। लेकिन आपको सवाल में इसकी वैल्यू दे दी गई है। आपसे कहा गया कि इसकी जो वैल्यू है वो 325 है, 325 रुपए है। अब आप बताओ, अगर हमारी 100 रुपए की थी तब 162, अगर 200 रुपए की होती तो इसी तरीके से कैलकुलेट करके यहाँ पर डबल वैल्यू आती है। और डबल वैल्यू कितनी होगी? 16 दूनी 32, 0.523। ठीक है, तो यहां से आप इजीली देख सकते हो, अगर आपने 100 की मानी तो आपका 162 निकल कर आ रहा है, बट आपको वैल्यू कितनी दी हुई है? 325, है ना, डबल है ना।
तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका जो रियल वैल्यू रियल अमाउंट है वो कितना है, 100 ना होगा, इसका डबल है 200। तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका 200। ठीक है, इसका ये भी तरीका है। और दूसरे तरीके से आपको करना है तो देखो इस सवाल में गलती हम लोग करते क्या है, हम लोग गलती ये करते हैं कि डायरेक्टली परसेंटेज को ऐड कर देते हैं। 20%, 25 और 30, 55%। हम मान लेते हैं कि इस रेट में 35% ऐड है और 35% हम कर देते हैं फिर माइनस, इसलिए हमारे जो रियल वैल्यू है, रियल अमाउंट है वो नहीं आता है। कभी भी परसेंट वाले क्वेश्चन में कभी भी परसेंटेज को ऐड नहीं करेंगे। आप यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पर 25% ऐड किया था, तब कितने रुपए आपके बढ़े थे, ओनली 25 रुपए। ठीक है, अब जो आपने 30% ऐड किया है, अगर हम इसके हिसाब से 30% बढ़ाते तो आपके बढ़े थे 30 रुपए, लेकिन आपके बढ़े कितने, 37.5 रुपए। यही पे कंफ्यूजन होती है लोगों को, इसमें लोग गलती करते हैं। हमको पहले जो अमाउंट परसेंटेज दिया गया है उसका आपको ऐड करने के बाद फिर जो नया अमाउंट आएगा, 25% प्रॉफिट हुई है, हमने 25% प्रॉफिट कर दी। अब जो आपका नया अमाउंट आ गया ना ये, अब इसमें आप जो है ना 30% ऐड करोगे। लोग करते क्या है, एक में ही सारे परसेंटेज को ऐड कर देते हैं, फिर आंसर नहीं आते। आंसर कहां से आए, आप गलती कर रहे हो, कहां से आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, जो आपको 25% दिया, आपने 25% ऐड किया, फिर 30% दिया, 30% ऐड कर दिया, आपका रेट निकल कर आ रहा है 162.5। लेकिन आपको बोल दिया है कि इसका जो रेट है वो है 325, इसका डबल है, तो डबल के 100 का भी हम डबल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 200। ठीक है फ्रेंड, ओके।